गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस सीरीज़ में उत्तराखंड जी के क्वेश्चंस का पार्ट 2 देखेंगे। इस मॉर्निंग डोज में आपको जो उत्तराखंड जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको देखने को मिलते हैं, ये डेली आपको सुबह 7 बजे देखने को मिलते हैं। गाइस, अगर आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर में बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। एक एक करके इसके कथन देख लेते हैं। बोक्सा जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक होता है, बिल्कुल सही है। साकारिया देवता को ग्राम देवता भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। तंत्र मंत्र के ज्ञाता व्यक्ति को भरारे कहते हैं, बिल्कुल सही है। डलिया एक बाध्य यंत्र, डलिया एक बाध्य यंत्र नहीं है। ये क्या है, एक बोक्सा लोगों का त्योहार है। क्या है ये, बोक्सा लोगों का त्योहार है। डलिया, होंगड़, ठीक है, होंगड़, और एक होता है गोटरे। क्या होता है, गोटरे। ये जो बोक्सा लोग हैं उनके त्योहार हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कर लें कि बोक्सा लोगों का प्रमुख त्योहार कौन सा है, तो ये है चैती मेला। कौन सा है, चैती मेला। और देखिए, जो बोक्सा लोग हैं इनकी सबसे बड़ी जो देवी मानी जाती हैं वो मानी जाती हैं चौमुंडा देवी। कौन सी, चौमुंडा देवी जो है ये बोक्सा लोगों की सबसे बड़ी देवी हैं। अब देखिए, जो बोक्सा लोग हैं ये उधम सिंह नगर के, ठीक है, उधम सिंह नगर के बाजपुर, काशीपुर और जो नैनीताल का रामनगर है यहाँ पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। उधम सिंह नगर और जो नैनीताल का बोक्सा बाहुल क्षेत्र है उसको बोलते हैं बुक्साड़। क्या बोलते हैं उसको, बुक्साड़ क्षेत्र बोलते हैं। इस बुक्साड़ शब्द का उल्लेख मिलता है आईने अकबरी में। किसमें मिलता है, आईने अकबरी पुस्तक में, ठीक है। जो आईने अकबरी पुस्तक है अबुल फजल की, उसमें जो है बुक्साड़ शब्द देखने को मिलता है। उसके अलावा देखिए, जो अंग्रेज अधिकारी है इलियट, ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी हैं इलियट, आप इनका नाम याद रखना, ठीक है, इलियट। तो इलियट के अनुसार बोक्सा लोग सर्वप्रथम चंपावत के बनवसा में बसे थे। राज्य के 173 गाँव में जो है, आप याद रखना, राज्य के 173 गाँव में जो है बोक्सा जनजाति के लोग निवास करते हैं। इनमें एक न्याय व्यवस्था होती है जिसको बोलते हैं बरादरी, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, बरादरी पंचायत। क्या बोलते हैं इसको, बिरादरी पंचायत। बिरादरी पंचायत जो है न्याय व कानून व्यवस्था के लिए जो है उत्तरदायी होती है। और बिरादरी पंचायत का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको बोलते हैं तख्त। क्या बोलते हैं उसको, तख्त। तख्त के नीचे मुंसिफ, एक दरोगा और 2 सिपाही आते हैं। बिरादरी पंचायत के जो सभी सदस्य होते हैं ये वंशानुगत होते हैं। कैसे होते हैं, वंशानुगत होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बपकन क्या है। तो देखिए, बपकन जो है एक प्रकार का वस्त्र है। क्या है, वस्त्र। जो जाड़ लोग होते हैं, ठीक है, ये जो भोटे जनजाति है उसकी एक उपजाति है। क्या, जाड़। तो जाड़ लोगों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र बपकन या चोगा कहलाता है, ठीक है, बपकन या चोगा कहलाता है। अब देखिए, जो जाड़ जनजाति है ये उत्तरकाशी के जानदुग, ठीक है, जानदुग और जो नेलंग घाटी है, ठीक है, जो नेलंग घाटी है वहाँ पर निवास करती है। अब देखिए, ये बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है, जो जाड़ लोग हैं ये बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म को मानते हैं। और इनकी भाषा है रोम्बा। क्या है इनकी भाषा, रोम्बा। और इनके प्रमुख त्यौहार की बात करें कि इनका प्रमुख त्यौहार जो है वो कौन कौन से हैं, तो इनका त्यौहार है, देखिए, एक तो है लोहसर, ठीक है, लोहसर त्यौहार, और एक है सुरगेन त्यौहार। क्या है, सुरगेन त्यौहार। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस पवार वंश के समय मुल्की रिवाज व ताजीरात हिंद पर आधारित विधि संहिता का निर्माण हुआ। तो किस पवार वंश के समय मुल्की रिवाज व ताजीरात हिंद पर आधारित विधि संहिता का निर्माण हुआ। तो ये हुआ था कीर्ति शाह के समय। कीर्ति शाह के शासनकाल की बात करें तो 1886 से 1913 तक जो है इनका शासनकाल था। इनकी संरक्षिका कौन थी, महारानी गुलेरिया, ठीक है, महारानी गुलेरिया जो है कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। उसके अलावा देखिए, 1898 में अंग्रेजों से जो है कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि मिली थी। जब ये 1900 में, ठीक है, जब ये 1900 में इंग्लैंड गए थे, जब 1900 में कीर्ति शाह इंग्लैंड गए थे तो इनके स्वागत में जो है 11 तोपों की सलामी दी गई थी।
1901 में इनको नाइट कमांडर की उपाधि मिली थी, ठीक है। और इनके जो विधि परामर्शदाता थे, आप याद रखना, क्वेश्चन बनता है कि कीर्ति साहा के विधि परामर्शदाता कौन थे, तो आप याद रखना तारादत्त गैरोला जी। कौन थे? तारादत्त गैरोला जो है कीर्ति साहा के विधि परामर्शदाता थे, ठीक है। अब देखिए कीर्ति साहा के समय में ही, आप याद रखना, कीर्ति साहा के समय में 1902 में स्वामी रामतीर्थ, आप याद रखना क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्वामी रामतीर्थ जो है वो कहाँ पर आए थे? टिहरी में आए थे। कहाँ पर आए थे गाइस? ये टिहरी में आए थे। और यहीं से जो है इन्होंने स्वामी रामतीर्थ थे, इनको अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन जो कहाँ पर आयोजित हो रहा था? जापान में, वहाँ पर जो है इनको भेजा था। 1903 में, ठीक है, कीर्ति साहा को जो है दिल्ली दरबार में KCSI, ठीक है, KCSI की जो है उपाधि दी गई थी। कीर्ति साहा को देखिए गढ़वाल का अकबर भी कहते हैं, याद रखना, कीर्ति साहा को गढ़वाल का अकबर भी कहते हैं। कीर्ति साहा ने देखिए हिबेट संस्कृत पाठशाला बनवाई, ठीक है, 1909 में। टिहरी जनता को पहली बार बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई थी कीर्ति साहा ने। कुष्ठ आश्रम बनवाया था उन्होंने उत्तरकाशी में, ठीक है। प्रेस की स्थापना टिहरी में की थी। बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। उसके अलावा एक हिंदी टाइपराइटर, ठीक है, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार भी कीर्ति साहा ने किया था। टिहरी में घंटाघर का निर्माण जो है 1897 में इन्होंने किया था। कीर्तिनगर की स्थापना इन्होंने 1894 में की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तिमारी कर का संबंध है। तो देखिए तिमारी कर का संबंध किससे है? ये चंदों का एक प्रमुख कर था। तो ये एक तरह का सैनिक को दे वेतन था, ठीक है, सैनिकों को दे वेतन था। छिपाई संपत्ति पर लगने वाला कर को क्या बोलते थे? बहता कर। क्या बोलते थे इसको? बहता कर। और सलामी एक तरह का क्या था? ये नजराना था, ठीक है। जो बुनकरों से लिया जाता था वो लिया जाता था टांड कर। क्या लिया जाता था? टांड कर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? रुद्रचंद का सेनापति पुरुषोत्तम पंत था, बिल्कुल सही है। तिरमल चंद, ठीक है, तिरमल चंद का सेनापति गढ़ियुड़ा था, बिल्कुल सही है। उद्योग चंद का सेनापति हीरू देवुआ था, बिल्कुल सही है। लक्ष्मी चंद का सेनापति, देखिए लक्ष्मी चंद का सेनापति नीलू कठायत नहीं था। कौन था? गेंडा सिंह। कौन था गाइज? गेंडा सिंह। और नीलू कठायत ये किसका सेनापति था? तो आप याद रखना गरुण ज्ञानचंद का। किसका था? गरुण ज्ञानचंद का जो है ये सेनापति था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसने ब्रह्मदेव को बहुरुज कहा? तो निम्न में से किसने ब्रह्मदेव को बहुरुज कहा? तो ये कहा था एटकिंसन ने। किसने? एटकिंसन ने। अब देखिए ब्रह्मदेव जो था ये कत्यूरी वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, कत्यूरी वंश का जो है ये अंतिम शासक था। ब्रह्मदेव को जागरों में ब्रह्मदेव भी कहा गया है, ठीक है, ब्रह्मदेव इस तरह से, ठीक है, जागरों में इसको ब्रह्मदेव भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसकी पत्नी ने बैजनाथ में नारायण मंदिर बनवाया था? तो निम्न में से किसकी पत्नी ने बैजनाथ में नारायण मंदिर बनवाया था? तो ये बनवाया था ललित सूरदेव की पत्नी ने, ठीक है, ललित सूरदेव की पत्नी। इनकी दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी थी लया देवी, ठीक है, लया देवी, और दूसरी पत्नी थी इनकी सामा देवी। दूसरी पत्नी कौन थी इनकी? सामा देवी। अब सामा देवी ने ही देखिए बैजनाथ में नारायण मंदिर बनवाया था। इच्छर देव की पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था सिंधु देवी। क्या था इनकी पत्नी का नाम? सिंधु देवी। ईष्टगढ़ जो देव थे इनकी पत्नी का नाम था वेगा देवी। क्या था? वेगा देवी, ठीक है। और देखिए बैजनाथ में जो मंदिरों का निर्माण कराया था वो कराया था भूदेव ने। किन्होंने कराया था? भूदेव ने। अगला है, बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? आपको पता है दो जगह से त्रिशूल लेख मिले हैं, एक तो गोपेश्वर से मिले हैं, ठीक है, गोपेश्वर से, और दूसरे मिले हैं बाड़ाहाट से। तो यहाँ से दो जगह से त्रिशूल लेख मिले हैं। तो इनकी जो लिपि है, मतलब किस लिपि में इनका प्रयोग हुआ है, किस लिपि का जो है इसमें प्रयोग हुआ है, तो आप याद रखना शंख लिपि का। किस लिपि का प्रयोग हुआ है इसमें? शंख लिपि का प्रयोग हुआ है। अगला है, स्कंद पुराण में किरातों को क्या कहा गया है? तो देखिए स्कंद पुराण में किरातों को क्या कहा गया है? तो आप याद रखना भिल्ल, ठीक है। कोल के बाद आपको पता है देखिए सबसे पहले उत्तराखंड में आए थे कौल, ठीक है, कौल के बाद कौन आए थे? किरात, ठीक है, कौन आए थे? किरात। तो आप याद रखना कौल के बाद उत्तराखंड में किरातों का आधिपत्य हुआ। किरातों को किन्नर या किरवी कहते हैं, ठीक है। बोली इनकी आपने याद रखनी, बोली है इनकी मुंडा। बोली या भाषा आपसे पूछ ले। किरात प्रजाति जो है भ्रमणकारी, पशुपालक और आघेटक जाति है। आप याद रखना जो कालिदास का है, ठीक है, कालिदास का रघुवंश महाकाव्य है, उसमें किरातों का वर्णन देखने को मिलता है। अगला है,
महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियों की खोज रॉबर्ट कार्नाक द्वारा कब की गई? ठीक है, तो देखिए महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियों की खोज रॉबर्ट कार्नाक द्वारा कब की गई थी? तो 1877 में की गई थी। अब देखिए उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है हैनवुड को। किसको कहा जाता है? हैनवुड को। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ से याद रखना। तो गाइज़ ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आने वाला एग्जाम, चाहे वो यूके पीसीएस का हो या फिर आपका यूके SSC का हो, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपकी तैयारी को ये दिखाते हैं कि हाँ आपकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, बस मल्टीपल क्वेश्चन करने का यही जो है एक पर्पस होता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम अब इतना आसान नहीं क्रैक करना, क्योंकि अब जो एग्जामिनर है काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछ रहा है और काफ़ी क्वेश्चन को टफ करके पूछ रहा है। तो आप अपनी तैयारी को ऐसा करो, ठीक है, कि आप 40 में से 40 उत्तराखंड से मत लेकर आओ। ठीक है, आप 40 में से कम 30 तो लेके ही आओ। ठीक है, आप 30 लेकर आओ। तो इस तरह से मतलब अपनी तैयारी को लेके चलो, क्योंकि भाई 40 में से 40 बहुत कम। ठीक है, हमें इतना नहीं करना, आप इतना लेकर आओ कि 40 में से 30 ले आओ। ठीक है, हिंदी में आप कम से कम कोशिश करो कि 17 आ जाएँ। ठीक है, और भी हैं अपने आपको पता है, अगर कोई भी एग्ज़ाम है इतनी, अब देखो बीपीडीओ में पता नहीं किस हिसाब से मेरिट गई है वो पता नहीं, लेकिन ये नॉर्म मेरिट जाती है तो वो इतनी नहीं जाती है। ठीक है, तो गाइज़ अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।